तुम्हें आदल नजर नहीं आता, तुम्हें इंसाफ नहीं नजर आता। शकुंतला पंडित लाला राम की बेटी को अदल इंसाफ दिलाने वाले औरंगजेब का इंसाफ भी तुम्हें जुल्म नजर आता है, तो ये तुम्हारी नजर का कसूर है, तुम्हारी सोच का कसूर है। जो अदल की खातिर अपने बाप को जेल में डाल दे वो जालिम नहीं, वक्त का सबसे बड़ा आदिल, अल्लाह का वली औरंगजेब अलैहि रहमत और रिज़वान की जाते गिरामी वली। ये हार्डवेयर और जो सॉफ्टवेयर होता है ना, ये यही, इसको समझ लेंगे आप तो वली बन जाएंगे। एबल टू वॉच है सॉफ्टवेयर, एबल टू कैच नहीं है। अच्छा, जिस्म और रूह को अल्लाह तबारक व तआला ने क्यों बनाया है? कुरान शरीफ में आया, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। ईमानी प्रोग्राम चलाने के लिए अल्लाह ने बनाया है। ईमानी प्रोग्राम, सदाकत का, नमाज का बाब, रोजे का बाब, हज का बाब, कुरान का बाब वगैरह वगैरह, ये प्रोग्राम्स है सब। इसको चलाने के लिए अल्लाह ने जिस्म को और रूह को, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को बनाया है। ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर चलता रहता है, चलते 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 समटाइम्स करप्टेड हो जाता है, करप्ट होता है, वायरस लगता है, तबाही आती, हिलाकत आती, और वो वायरस ईमानी प्रोग्राम को खुलने नहीं देता, चलने नहीं देता। तब आप इंजीनियर के पास जाए, इंजीनियर बोलेगा कि भाई साहब आपके कंप्यूटर में वायरस लगा हुआ है, क्या करना पड़ेगा? कहा एंटीवायरस लेना पड़ेगा। एंटीवायरस लेंगे, अपलोड करेंगे, जितने वायरस है सबको पकड़ के वो तबाह बर्बाद कर देगा। स्क्रीन पे, डिस्प्ले पे दिखाएगा भी, आप चाहते हो उसे डिलीट कर दे, खत्म कर दे उसको। ऐसे ही जिस्म और रूह जो दो चीज है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, जिस्म को भी आपको करप्शन से बचाना है और रूह को भी करप्शन से बचाना है। अच्छा, जिस्म कैसे करप्ट होता है? जिस्म करप्ट होगा, उसके अंदर हराम ग़िज़ा अगर जाए तो जिस्म करप्ट हो जाता है। हराम ग़िज़ा, अगर आप सागवान की लकड़ी की पलंग बनाए और उसमें कहीं कहीं करनेल की लकड़ी डाल दे, सोरजना की लकड़ी डाल दे, ज्यादा दिन वैलिडिटी देगी वो पलंग? हरगिज नहीं देगी। ऐसे ही हलाल ग़िज़ा से बॉडी बनी है, अल्लाह ने बनाया है, अब उसमें आपने हराम डालना शुरू किया, ये जिस्म करप्टेड है, ये बॉडी करप्टेड हो गई। और ये जिस्म करप्टेड होगा हराम से, चाहे वो जुआ के जरिए खेला हुआ हो या सूद के जरिए दिया हुआ हो। और मोस्टली इंसान देखिएगा आप, वो पेट भरने के लिए हराम नहीं खाता है, वो बिल्डिंग बनाने के लिए हरामकारी करता है, वो अय्याशी के लिए हरामकारी करता है। यार उसके पास फॉर्च्यूनर आ गई, मेरे पास अल्टो है, मैं भी फॉर्च्यूनर लेता, मैं भी ऑडी लेता, मैं भी फरारी लेता। उसके पास एक बिल्डिंग है, मेरे पास बिल्डिंग भी नहीं, झोपड़पट्टी है, मैं भी बिल्डिंग बनाता। अब इसके लिए चाहे जितने हराम काम का सहारा लेना पड़े, जितने झूठ बोलना पड़े, इस तरीके से ये बॉडी करप्टेड होती चली जाती, करप्टेड होती चली जाती। और जब मुकम्मल करप्टेड हो जाती है तो अगरचे आपको लग रहा है कि आप जिंदा है, हकीकत में वो जिंदा है ही नहीं, वो जीते जी मुर्दा है, मुर्दा। और इसकी बहुत बड़ी दलील है हमारे पास में। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अबू जहल से कहा, ए अबू जहल, मैं मान लो मैं अल्लाह का रसूल हूँ, एक बार, दो बार, तीन बार पढ़ ले कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अबू जहल नहीं पढ़ता, जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते, या रसूलल्लाह ये मुर्दा है। A question arises in our mind. Abu Jahl is walking, Islam said he is dead. Abu Jahl is talking, Islam said he is dead. His eyes are watching, Islam said he is dead. His hands are catching, Islam said he is dead. His heart is beating, Islam said he is dead. His feet are walking, Islam said he is dead. अबू जहल बीवी बच्चों वाला है, कारोबार कर रहा, देख रहा, सुन रहा, सब कुछ कर रहा है, इस्लाम बोल रहा ये मुर्दा है। इसका मतलब यह हुआ भूजा गांव में जिसके बदन में रूह बाकी है वो जिंदा हो, इसकी कोई दलील नहीं। अबू जहल के बदन में रूह बाकी है और इस्लाम ने कहा यह मुर्दा है। जिंदा किसको कहते हैं भाई साहब? फिर पहली हिजरी, दूसरी, तीसरी, पांचवी, 10वीं, 20वीं, 30वीं, 40वीं, 50वीं, 60वीं, 61 हिजरी करबला की धरती है। हजरत अली असगर के हल्क को तीर पार कर चुका है, इस्लाम बोलता है जिंदा है।
हजरत ओनो मोहम्मद जा चुके हैं, इस्लाम बोलता है जिंदा है। हजरत जुहैर बिन कीन की रूह मलकुल मौत निकाल के ले गए, इस्लाम बोलता है जिंदा है। हजरत हुर शहीद हो गए, इस्लाम बोलता है जिंदा है। हजरत अब्बास के बाजू कट चुके हैं, इस्लाम बोलता है जिंदा है। इमाम हुसैन बदन करबला में, सर दमिश्क में, और इस्लाम बोलता वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवात। सवाल पैदा होता है, ऐ अबू जहल, तू जीते जी मर कैसे गया? रूह बाकी है, हाथ काम कर रहे हैं, आंखें काम कर रही है, तू चल फिर रहा है, तू मशवरा दे रहा है, नबी के खिलाफ प्लानिंग कर रहा है, तेरे बदन में रूह बाकी है, मगर तू जीते जी मुर्दा कैसे हो गया? अबू जहल ने जवाब दिया, अदावत मुस्तफा ने मुझे जीने नहीं दिया। करबला वाले हुसैन बोले, मोहब्बत मुस्तफा ने मुझे कभी मरने नहीं दिया। नारे तकबीर, नारे। समझ में आ गई, ख्वाजा अली चिश्ती जिंदा है। जिस्म में रूह की बका, ये हयात नहीं है। बहुत सारे लोग चल फिर रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, अच्छा वो समझ रहे हैं मैं जिंदा हूं। भाई आपकी समझ सही समझ है या अल्लाह का फैसला सही फैसला है? इसमें कोई शक ही नहीं, अल्लाह का फैसला, अल्लाह का फैसला। तो ये जो सूद खाया आपने, बॉडी करप्ट हुई। जुआ का पैसा है, बॉडी करप्ट। अच्छा रूह कैसे करप्ट होती है? अगर नजरिया इंसान का वली के खिलाफ हो जाए। ये बुखारी शरीफ है। बुखारी शरीफ मैं इसलिए आज बयान करने जा रहा हूं कि अल्लाह ने दो लोगों के खिलाफ ऐलान जंग किया है दुनिया में। दो लोगों के खिलाफ ऐलान जंग, और उसका ताल्लुक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से। एक का ताल्लुक हार्डवेयर से, एक का ताल्लुक सॉफ्टवेयर से। नमाज नहीं पढ़ने वाले के खिलाफ ऐलान जंग नहीं है, रोजा नहीं रखने वाले के खिलाफ ऐलान जंग नहीं है, ज़कात के मुनकिर हो तो काफिर हो जाएगा, ऐलान जंग नहीं है। मगर यहां पर बुखारी शरीफ के अंदर यह आया है कि जो इंसान अल्लाह से अदावत रखे, अल्लाह के वली से अदावत रखे, तो फिर उस इंसान के खिलाफ अल्लाह ऐलान जंग फरमा रहा है। अल्लाह ऐलान जंग वली की अदावत से, क्योंकि इससे रूह करप्टेड हो जाती है। यह बुखारी शरीफ है। किसने लिखा? अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी ने। और याद रखिएगा, बचपन में इनकी आंखों की बीनाई चली गई थी। माँ बहुत नेक थी, इसलिए मैं कहता हूं कि शादी करे तो जींस पैंट टी शर्ट ग्रेजुएट लड़की को न ढूंढे, नकाब पहनने वाली अनवार शरीयत और बहार शरीयत पढ़ने वाली को ढूंढे। क्योंकि 1400 साल हिस्ट्री में कोई ख्वाजा अली चिश्ती किसी जींस पैंट वाली के पेट से नहीं पैदा हुए। ख्वाजा अली चिश्ती जब भी पैदा होते हैं तो नकाब पहनने वाली के पेट से पैदा होते हैं। इसलिए लड़की ढूंढने के लिए जाए तो ये देखे कि वो नकाब को लाइक करती है कि नहीं, सब्सक्राइब करती है कि नहीं, फॉलो करती है कि नहीं, तबलीग करती है कि नहीं, नकाब पहनने वाली। बुखारी शरीफ। बचपन में अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन इस्माइल की आंखों की बीनाई चली गई थी। माँ ने बहुत दुआ की, अल्लाह मेरे बेटे की बीनाई दे दे, अल्लाह मेरे बेटे की आंखों की रोशनी दे दे। एक दिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम ख्वाब में आ, जा अल्लाह ने तेरे बेटे की बीनाई लौटा दी। सुबह उठती है तो देखती है कि मेरा बेटा देख रहा है। ख्वाब में कौन आए थे? इब्राहिम अलैहिस्सलाम। गौर कीजिएगा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्यों आए थे? अ क्वेश्चन अराइज इन आवर माइंड। उनका नाम है अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन इस्माइल बिन इब्राहिम। मोहम्मद आया, बिन इस्माइल आया, बिन इब्राहिम आया, और ये तीनों नबी है। मोहम्मद भी नबी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस्माइल भी नबी है अलैहिस्सलाम, इब्राहिम भी नबी है अलैहिस्सलाम। नबियों के नाम पर नाम रखा। इनका नाम मोहम्मद रखा और उनके वालिद का नाम इस्माइल और दादा का नाम इब्राहिम। इसलिए कहता हूं मैं कि जब बच्चा पैदा हो तो पहले फोन लगाए आलिम के पास और नाम पूछे। नाम रखने के बाद माना नहीं पूछे। मोस्टली यही होता है कि मैंने गुड्डू, परवीन और लीना पीना नाम रख लिया है, इसका माना क्या होगा बता दीजिए ना। न फिरोजुल लुगात में मिलता है, न मिसबाहुल लुगात में मिलता है। इसलिए पैदाइश के बाद फिल्म इंडस्ट्री की तकलीद करते हुए खुद से नाम मत रखे, नबियों के नाम पर नाम रखे, ताकि अंधा भी हो जाए तो नबी के सदक़े में बीनाई आ जाए। ये बुखारी शरीफ है। बुखारी शरीफ के अंदर यह हदीस शरीफ देखें,
अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह तबारक व तआला क़ाल मन आदा ली वलियन फ़क़द आज़नतुहु बिल हर्ब वमा तक़र्रब इलैया अब्दी बिशैइन अहब्ब इलैया मिम्मा फ़तरतुहु अलैहि वमा यज़ालु अब्दी यतक़र्रबु इलैया बिन नवाफ़िल हत्ता अहबबतुहु फकुन्तु समअहु अल्लज़ी यस्मअु बिही व बसरहु अल्लज़ी युबसिरु बिही व यदहु अल्लती यब्तिशु बिहा व रिजलहु अल्लती यमशी बिहा व इन सअलनी लउअतियन्नहु व इन इस्तआज़नी लउईज़न्नहु इला आखिर। ये बुखारी शरीफ की हदीस है। इस हदीस में एक खास बात और है। ये तो समझ में आ गया कि जिस्म करप्टेड होता है हराम खाने से, रूह करप्टेड होगी वली से अदावत रखने से। अच्छा, बुखारी शरीफ में और कुरान शरीफ में दोनों को जमा करे तो दो लोगों के खिलाफ अल्लाह ने ऐलान जंग किया है। एक, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वज़रू मा बक़िया मिनर रिबा इन कुंतुम मुमिनीन फ़इल्लम तफ़अलू फ़अज़नु बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही। अगर किसी ने सूद खाया तो वो यकीन कर ले कि अल्लाह व रसूल से लड़ाई करे। अल्लाह व रसूल से लड़ाई का यकीन कर ले। वो कौन? जिसने सूद खाया। अच्छा, इंसान अल्लाह से तो लड़ नहीं सकता, रसूलुल्लाह तो दिखते भी है, रसूलुल्लाह तो दिखते भी है, अल्लाह तो दिखता नहीं है ना। यहीं पर मैं एक बात समझाता हूं कि एक इंसान अगर अल्लाह से इश्क करना चाहे तो मैं इसको मुतअज्जर समझता हूं, बल्कि मुहाल समझता हूं, क्योंकि इश्क लास्ट स्टेप है। उससे पहले आता है मोहब्बत, उससे पहले आता है जन, उससे पहले आता है ख्याल, वहम। आपका तसव्वुर मेरे दिमाग में आया गया, ख्याल आके थोड़ी देर रुक के गया, जन आके गया नहीं, मोहब्बत। हमेशा आपकी तस्वीर मेरे दिमाग में बैठी हुई है। वी कॉल दैट इज मोहब्बत। वी आर इन द लव, हम प्यार में। आपकी तस्वीर मेरे दिमाग में बैठी हुई है, इसको कहते हैं मोहब्बत। अब इसकी दो सूरत है। आपकी तस्वीर मेरे दिमाग में है, हर वक्त मेरे दिमाग में आप ही की तस्वीर रहती है, ये मोहब्बत है। और हर शय में अगर आप ही की तस्वीर नजर आने लगे, इसको इश्क कहा जाता है। ये लास्ट स्टेप है। लेकिन ये तमाम स्टेपों में सूरत जरूरी है। किसी को देखेंगे तब ना मोहब्बत करेंगे, और अल्लाह दिखता नहीं है। जिस्म, हाथ, आंख, कान, नाक, पांव से अल्लाह तबारक व तआला पाक है। और कुरान शरीफ में आया वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, मोमिन वो है जो अल्लाह के लिए इश्क करता है। परवरदिगार आलम, वी कैन नॉट टच यू, वी कैन नॉट वॉच यू, वी कैन नॉट लुक यू, वी कैन नॉट हग यू। ए अल्लाह, हम तुझे देख ही नहीं सकते, तो तुझसे प्यार कैसे करे, तुझसे इश्क कैसे करे? तेरी सूरत ही नहीं दिखती हमको, तू जिस्मो जिस्मानियात से पाक है, फिर हम कैसे इश्क करें? अल्लाह ने इस सवाल के जवाब के लिए दफा दखल मुकद्दर के तहत अपनी कुदरत कामिला का एक चेहरा बनाया, अपनी तजल्ली का एक चेहरा बनाया। उसमें गाल भी बनाया, आंख भी बनाया, नाक भी बनाया, हाथ भी बनाया, और पूछ पूछ के बनाया कि कैसा बनाऊं, आंखें कैसी बनाऊं, होंठ कैसी बनाऊं, गाल कैसा बनाऊं, बाल कैसा बनाऊं, सब पूछ के बनाया। उस दस्ते कुदरत के शाहकार को हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कहा जाता है। तजल्ली कामिला, कामिल का एक चेहरा है प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब रब की तरफ से ऐलान आम है, मुझसे इश्क करना चाहते हो तो तुम तो कर नहीं सकते, क्योंकि मैं दिखता नहीं हूं। तो दिखने वाला चेहरा बनाया हो, और इनसे इश्क करना मुझसे इश्क करना है। नबी से प्यार करना मुझसे प्यार करना है, और जो नबी से प्यार नहीं करता वो मुझ तक नहीं पहुंच सकता। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। तो अल्लाह ने खुद से इश्क करवाने के लिए एक चेहरा हमारी खातिर बनाया। उस चेहरे को आमिना का लाल कहा जाता है। और इस मोमेंट की तर्जमानी मेरा इमाम, अच्छे रजा, प्यारे रजा, आशिक रजा, फासिल रजा, अल्लाह की रजा, सहाबा की रजा, इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी करते हैं। तो कलम से कहते हैं, लिख बखुदा खुदा का यही है डर, नहीं और कोई मफर मकर। जो वहां से हो यही आके हो, जो यहां नहीं वो वहां नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत।
सूद खाने वाले और वली से अदावत रखने वाले। सूद खाता तो जिस्म करप्टेड होता, वली से अदावत रखता रूह करप्टेड होती है। अब अगर इंसान ये चाहता है कि जिस्म रूह करप्टेड न हो तो वो सूद को छोड़े और ख्वाजा अली चिश्ती के दामन से जुड़ जाए, वली के दामन से जुड़ जाए। अच्छा, वली बनते कैसे हैं? इस वक्त हजरत के पास भी हो सकता है लोग आते होंगे, हजरत वो तावीज दे दीजिए ना। हर जगह जितने पीर साहब है सबके पास लोग जाते हैं, मगर मैं यहाँ ये कहूँगा कि जो मुरीद इसलिए होता है कि तावीज दे तो नजरिया ही बातिल है, सोची गलत है। पीर इसलिए बनाए कि उनके सदक़े में अल्लाह मिल जाए, पीर इसलिए बनाए। मुरीद मतलब इसमें फाइल है, ये इरादा करने वाला। तावीज का इरादा किया तो मकसद और मुंतहा और मकसूद उसका तो तावीज हो गया। लेकिन ये जरूर है कि अल्लाह के वली जो वली बनते हैं वो तावीज से बनते हैं, और ये तावीज अल्लाह ने दिया है, अल्लाह ने तावीज दिया है। गौर कीजिएगा, मैं जुमले जिम्मेदारी से बोल रहा हूं। अल्लाह के दिए हुए तावीज को वली ने अपनाया, इस बुनियाद पर वो वली बने। और किस दर्जे पर पहुंचे और क्या तावीज है वो सुने। तावीज 2 है और फायदे उसके 7 है, 7 कामों के लिए तावीज है, यूं समझ ले आप। और ये भी बुखारी शरीफ से साबित है। नंबर 1, महबूबे इलाही, अल्लाह की बारगाह का महबूब बनने का तावीज। कोई ये चाहता है कि महबूबे इलाही बनूं तो उसके लिए एक तावीज है, महबूबे इलाही बनने का तावीज। अल्लाह का महबूबे इलाही बनना, महबूब बनना है, उसका एक तावीज। नंबर 2, अगर वो ये चाहता है कि उनके कान से अल्लाह सुने, गौर कीजिएगा जुमले पर, उनके कान से अल्लाह सुने, इसके लिए एक तावीज। उनके कान उनके होंगे, सुनेगा अल्लाह। अल्लाह सुनने के लिए कान का मोहताज नहीं है, मगर एक इंसान जब तावीज लेता है अल्लाह का दिया हुआ तावीज और उस पर अमल किया तो फिर इस दर्जे को पहुंच जाता है कि कान तो उसका होता है, सुनना अल्लाह का होता है। और ये बुखारी शरीफ के अंदर आया। तो एक हुआ ये कि उसके कान से अल्लाह सुने, इसका तावीज। नंबर 3, उनकी आंखों से अल्लाह देखे, इसका तावीज। नंबर 4, उनके हाथों से अल्लाह पकड़े, इसका तावीज। नंबर 6, वो जो मांगे अल्लाह ताला दे दे, मुस्तजाबुद्दावात, इसका तावीज। नंबर 6, उनके पांव से अल्लाह चले। अल्लाह चलने से पाक है, मगर यहां कुदरत कामिला रहमत इलाही मुराद है। नंबर 7, वो शैतान और दुश्मन से हिफाजत चाहे तो अल्लाह महफूज कर ले। ये 7 काम हैं, 7 काम, कमाल, फायदे, इसके तावीज अल्लाह के वली ने लिए हैं, तब इस दर्जे को पहुंचे हैं। और वो तावीज क्या है? बुखारी शरीफ की जो हदीस पढ़ी है मैंने, वो ये है कि फराइज के जरिए इंसान मेरे करीब होता है। गौर कीजिएगा जुमले पर, फराइज के जरिए मेरे करीब होता है। फराइज क्या है भाई साहब? नमाज फर्ज है, रोजा फर्ज है, ज़कात फर्ज है, हज फर्ज है, जितने फराइज है। अच्छा, ये तो वो है जो लिखे हुए हैं, कुछ फराइज लिखे हुए नहीं है, आपके सामने फर्ज हो जाता है। जैसे अगर आपने मुझे पानी पिलाया, ये मुस्तहब है, लेकिन मैं प्यास से मर रहा हूं तो अब पानी पिलाना फर्ज हो जाता है। ऐसे फर्ज भी बनते हैं, अपग्रेड होते हैं। इसी तरह इंसान भूख से मर रहा है, खाना खिला के दावत देना ये मुस्तहब है, सवाब का काम है, लेकिन कोई भूख से मर रहा है तो अब खाना खिलाना फर्ज हो जाता है। तो फर्ज को अदा करना, तर्के फर्ज भी हराम है और इतियाने हराम भी हराम है। इतियाने हराम हर इंसान पर, हराम का अमल करना ये भी हराम, हराम से बचना ये फर्ज, फर्ज को छोड़ना ये हराम। तो अल्लाह का वली बनने के लिए जो अल्लाह ने तावीज दिया है वो 2, नंबर 1, फराइज की पाबंदी करेंगे और हराम से बचेंगे, और नंबर 2 क्या है? नवाफिल के जरिए मेरी कुर्बत बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है, यहां तक कि मैं उसकी आंख बन जाता हूं जिससे वो देखता है, मैं उसके कान बन जाता हूं जिससे वो सुनता है। अब काबिले गौर बात यह है कि अगर कोई शख्स वली बनना चाहता है और वो इंसान अपने पेट में हराम लुकमा रखे हुआ है, वली नहीं बन सकता।
वो इंसान झूठ बोलता है, वली नहीं बन सकता। वो इंसान गाली बकता है, वली नहीं बन सकता। वो इंसान अपनी बीवी को बगैर कपड़े के मार्केट में घुमाता है या कम कपड़ों में घुमाता है, वली नहीं बन सकता। एक भी हराम का मुर्तकिब कर रहा, गौर कीजिएगा, एक भी हराम का मुर्तकिब कर रहा, वो वली नहीं बन सकता। और नवाफिल के जरिए कुर्बत बढ़ती चली जाती है। अब बात समझ में आई, ख्वाजा अली चिश्ती जब आए थे और ठंड बहुत ज्यादा लग रही थी तो हाथ ही से दरख्त को ऐसे किए तो दरख्त गिर गए। हाथ उनका था, ताकत परवरदिगारे आलम की थी। बगैर माचिस के आग भी लग गई, अंगार भी ताप रहे थे। और जब करामत मशहूर हुई तो नवाब ने दावत भी दे दी, हजरत मेरे यहाँ खाना खाने के लिए आए। अच्छा, नवाब तो नवाब होता है ना, पहले आजमाया भी। 2 देख खाने के कंप्लीट है, इसमें क्या है? कहा गोश्त है, इसमें गोश्त बने हुए खाने के लिए, खसी के गोश्त बने हुए खाने के लिए, हलाल जानवर के गोश्त बने खाने के लिए। अपने आसा मुबारक का इस्तेमाल किया ख्वाजा अली चिश्ती ने। एक आसा अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को अता फरमाया था। कुरान शरीफ में आया, वमा तिलका बियमीनिक या मूसा क़ाला हिय असाय, ये मेरी लाठी है, अतवक्कउ अलैहा व अहुश्शु बिहा, मुख्तलिफ काम ले रहा हूं मैं इसे। उसी लाठी से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, आप लोगों ने वो वाकया सुना होगा अपने इमाम साहब से, 40 साल तक बनी इसराइल मकाम तीह में घूम रहे थे और ये